अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? जी दोस्तों, मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं सिमल शेख और आज हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो है, जिसमें कि देखते हैं कि उसमें क्या है। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है DNA टाटा एयर इंडिया वेलकम बैक टाटा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज सबसे पहले आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि किसी भी देश का सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है। इसका जवाब है उस देश की नेशनल एयरलाइन या राष्ट्रीय एयरलाइन, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज वगैरह। इसी तरह भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है एयर इंडिया। लेकिन आज ये कंपनी प्राइवेट हाथों में चली गई है, जिसका कि लंबे समय से इंतजार हो रहा था। आज टाटा सन्स ने कर्ज में डूबी इस एयरलाइन कंपनी यानी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीद ली। इसलिए आपको ये याद रखना है कि एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है 18,000 करोड़ रुपए में। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि टाटा ग्रुप की पहले से विस्तारा एयरलाइन में 51% की हिस्सेदारी है और एयर एशिया लिमिटेड में भी इस कंपनी की 84% की हिस्सेदारी है। यानी टाटा ग्रुप इससे पहले से ही 2 एयरलाइंस चला रहा है, एक विस्तारा और दूसरी एयर एशिया। यानी अब इस क्षेत्र में टाटा ग्रुप के पास अकेले ही लगभग 25% की हिस्सेदारी हो जाएगी। इस वक्त किस एयरलाइन का क्या मार्केट शेयर है भारत के आसमान में, वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे एयर इंडिया का इस समय जो मार्केट शेयर है वो है 13.3%। इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर है, उसकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 57-58% है। एयर एशिया 4.4%, गो फर्स्ट जो पहले गो एयर हुआ करता था 6.8%, स्पाइस जेट 8.9% और विस्तारा का जो शेयर है इस समय वो है 8.2%। यानी अब टाटा ग्रुप अकेले ही भारत में 3 एयरलाइंस चलाएगा। एयर इंडिया चलाएगा, विस्तारा चलाएगा और एयर एशिया को भी वही चलाएगा। वैसे एयर इंडिया की ये टाटा समूह में एक तरह से घर वापसी है। टाटा ने ही आज से 89 साल पहले वर्ष 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत की थी। उस समय मशहूर उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें JRD टाटा कहा जाता है, उन्होंने इस एयरलाइन की स्थापना की थी और तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं हुआ करता था, तब इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। उन्होंने अपने नाम पर ही इस कंपनी का नामकरण किया था और तब इसे कहते थे टाटा एयरलाइंस। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को दुनिया में फिर से बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। और आज़ादी के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी ले ली और फिर वर्ष 1953 में तब की सरकार ने यानी जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस एयरलाइन का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया था। यानी तब से एयर इंडिया सरकार के कब्जे में है। लेकिन 68 वर्ष के बाद आज एक बार फिर से एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास चली गई है। हालांकि आज एक बड़ा सवाल यह है कि इस डील से आप लोगों को क्या फायदा होगा और क्या टाटा ग्रुप वाकई एक बीमार घाटे में चल रही एयरलाइंस को मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल पाएगा। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये खर्च राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर खर्च हुए 59,000 करोड़ रुपए से भी लगभग दुगना है। यानी सरकार ने इसे चलाने की भरपूर कोशिश की, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद एयर इंडिया को प्रतिदिन 20 से 25 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा था। एक दिन का घाटा है 20 से 25 करोड़। अब सोचिए कि सरकार कब तक इसे चलाती। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि क्या अभी जिस तरह से एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है और छोटे शहरों में भी उसके विमान उड़ान भरते हैं, क्या प्राइवेट एयरलाइन बनने के बाद भी उसमें कोई बदलाव आएगा या वो ऐसे ही चलती रहेगी? तो
फिलहाल जो स्थिति है उसमें आपको बीकानेर, मदुरई, अगरतला और कोयम्बटूर जैसे छोटे शहरों के लिए भी एयर इंडिया की फ़्लाइट मिलती है। इसके अलावा एयर इंडिया भारत में और भी बहुत सारे सुदूर इलाकों में अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करती है, क्योंकि ये एक सरकारी एयरलाइन है। इन शहरों में केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत अब हवाई सेवाएं दी जाती हैं। तो सरकार ने उसके बाद एक नई स्कीम लागू की थी जिसको कहते हैं उड़ान सेवा, और उड़ान सेवा के तहत एयर इंडिया ही नहीं बाकी तमाम प्राइवेट एयरलाइन भी ऐसे रूट्स पर अब ऑपरेट करेंगे जो कि सुदूर इलाके हैं, जो कि ऐसे इलाके हैं जो पहले हवाई सेवाओं से कनेक्टेड नहीं थे। अब ये जो स्कीम है जिसे आप कहते हैं उड़ान, ये सब एयरलाइंस पर लागू होती है, चाहे वो सरकारी एयरलाइन हो या चाहे प्राइवेट एयरलाइन हो। इसलिए अब वो बात नहीं रही कि एयर इंडिया को ही ऐसे रूट्स पर ऑपरेट करना है जहां मुनाफे का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले एयर इंडिया जब उड़ान स्कीम नहीं आई थी ऐसे बहुत सारे रूट्स पर ऑपरेट करता था जहां पर एयर कनेक्टिविटी देनी थी, लेकिन उन रूट्स पर फ़ायदा नहीं था। इसलिए एयर इंडिया के प्राइवेट एयरलाइन बनने में भी उसमें इन रूट्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये एयरलाइन मौजूदा समय की तरह अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक उड़ानों की सेवा ऐसे ही देती रहेगी, इसलिए आप पर इसका कोई असर नहीं होगा। एक पैसेंजर के तौर पर, यात्री के तौर पर आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके लिए अच्छा ये होगा कि अब आपको एयर इंडिया में जब आप सवारी करेंगे, एयर इंडिया में जब आप सफ़र करेंगे, तो आपको शायद पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इस समय एयर इंडिया के पास कुल मिलाकर 117 विमान हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 विमान अलग से हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या प्राइवेट एयरलाइन होने से एयर इंडिया में सफ़र करना आपके लिए महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट एयरलाइन अपने हिसाब से अपने जो किराए हैं उन्हें तय कर सकती हैं। तो इसका जवाब है नहीं। घरेलू उड़ाने के लिए एक टिकट की कीमत कितनी होनी चाहिए, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA तय करता है, जो भारत सरकार की ही एक संस्था है। इसलिए एयर इंडिया के किरायों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हालांकि कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं, जैसे अगली बार एयर इंडिया की फ़्लाइट में आपके सफ़र का अनुभव पहले के मुकाबले बेहतर हो सकता है। आपको बैठने के लिए अच्छी और ज़्यादा सुविधाजनक कंफर्टेबल सीट मिल सकती हैं और आपको पहले से ज़्यादा साफ़ सफाई एयर इंडिया के विमानों में मिल सकता है, जैसे कि आपको प्राइवेट एयरलाइंस में मिलता है। और दूसरी सुविधाएं भी आपको ये नई कंपनी यानी टाटा ग्रुप अब दे सकता है, ताकि आपको एयर इंडिया की तरफ आकर्षित किया जा सके, जैसे कि प्राइवेट एयरलाइंस करती हैं। इसके बारे में आज टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने भी जिक्र किया है और उन्होंने लिखा है कि एयर इंडिया को फिर से खड़ा करने के लिए उन्हें काफ़ी कोशिश करनी होगी और उन्हें उम्मीद है कि इससे टाटा ग्रुप की एविएशन इंडस्ट्री में मौजूदगी से मजबूत व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये रतन टाटा का आज का बयान है, जिसमें उन्होंने लिखा है वेलकम बैक एयर इंडिया, क्योंकि एक तरीके से एयर इंडिया अपने घर वापस आ गया है। ये जो लैंडिंग है इस बार एयर इंडिया की, ये वापस अपने घर में हुई है। और उन्होंने लिखा भी है, रतन टाटा ने लिखा है वेलकम बैक एयर इंडिया, और एक तस्वीर भी इसके साथ उन्होंने पोस्ट की है जिसमें JRD टाटा एयर इंडिया के विमान से उतरते हुए दिख रहे हैं और उनके पीछे इस फ्लाइट का क्रू है। ये पुरानी तस्वीर आज उन्होंने पोस्ट की है सोशल मीडिया पर। तो टाटा के इस विनिवेश की प्रक्रिया इस साल के दिसंबर महीने तक पूरी हो जाएगी, यानी ज़्यादा समय नहीं है, अक्टूबर तो चल ही रहा है, नवंबर और दिसंबर तक ये पूरी प्रक्रिया ये पूरी हो जाएगी। और आज इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयर इंडिया के पूर्व डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव ने क्या कहा है, आपको हम वो सुनाते हैं, जिससे आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी पता चलेगी। टाटा सन्स की कंपनी ने जो ये बिड जीता है, बहुत बड़ी एक देश की जिम्मेदारी भी आज उन पर है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक पृथक और एक महत्वपूर्ण सर्विस के आधार पर देश की 130 करोड़ जनता की सेवा जरूर उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। ये डिसीजन एक पैंडेमिक के दौर में हुआ है, जबकि सारी एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बहुत बुरी तरह से एडवर्सली इफेक्ट हुई थी। तो ये सक्सेस करना ना, जैसे हम कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द गवर्नमेंट। रिलैक्सेशन जितना चाहिए था, गवर्नमेंट प्राइवेट एयरलाइंस को कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, क्या क्या रिलैक्सेशन दिए जाएं, क्या बेनिफिट्स देखे गए,
तो ये सब चीजें जो हुई हैं ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर हुई हैं, जिसके लिए वो एकदम कांग्रेचुलेशंस के पात्र हैं। कि इसके दो सीधे सीधे लाभ हैं। एक, एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट के बाद एक बेहतरीन एयरलाइन बन जाएगी, और दूसरी ओर टैक्स पेयर का पैसा एयर इंडिया में नहीं इन्फ्यूज करना पड़ेगा। दूसरा एडवांटेज जो बड़ा वो ये है कि एयर इंडिया जब एक बेहतरीन एयरलाइन बन जाएगी तो अभी जो हमारा इंडिया ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक होता है, जो गल्फ कैरियर्स ले जाता है या सिंगापुर एयरलाइंस, साउथ ईस्ट एशियन एयरलाइन ले जाती है, वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि टाटास एयर इंडिया को ग्रो करेंगे। तो जैसा ये कह रहे हैं जितेंद्र भार्गव जी, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से ये सब चल रहा था और सरकार लंबे समय से एयर इंडिया का विनिवेश करने की कोशिश कर रही थी और कोई सफलता मिल नहीं रही थी, तो बहुत कम लोगों को ही अब ये उम्मीद बची थी कि एयर इंडिया का अब कुछ होगा। और ज़्यादातर जो लोग थे वो शायद इसी आशंका के साथ जी रहे थे कि अब एयर इंडिया को एक ना एक दिन बंद ही करना पड़ेगा, एयर इंडिया का कोई ख़रीदार मिल नहीं रहा है। लेकिन अब एयर इंडिया को एक नया जीवन दान मिला है और टाटा ग्रुप ये जीवन दान एयर इंडिया को देगा। और एयर इंडिया जो है वो सिर्फ एकमात्र एयरलाइंस नहीं है भारत के लिए। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि एयर इंडिया का जो रिश्ता है भारत से, हर भारतीय से, वो बिल्कुल अलग है। एयर इंडिया का मतलब है भारत, एयर इंडिया का मतलब है इंडिया, और एयर इंडिया भारत का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर रहा है शुरू से। और हम ये चाहेंगे कि जो महाराजा है, जिसे एयर इंडिया का मास्कट जिसे महाराजा के तौर पर देखा जाता था, ये महाराजा और ज़्यादा सफल रहे, ये महाराजा और ज़्यादा सशक्त बने, इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़े। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया में कुल 10,000 कर्मचारी हैं। अब टाटा ग्रुप को इन सभी कर्मचारियों को 1 साल के लिए रिटेन करना होगा। तो ये जो 10,000 कर्मचारी हैं ये बड़े बेचैन होंगे इस समय, और इन्हें ये लगता होगा कि अब इनका क्या होगा। तो इन सब के लिए हम ये बता दें कि टाटा ग्रुप अभी हमें इन सारे 10,000 कर्मचारियों को 1 साल तक कंपनी में रखेगा, रिटेन करेगा। लेकिन अगर दूसरे साल में टाटा ग्रुप किसी पुराने कर्मचारियों को निकालता है तो फिर उस कर्मचारी को VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत कुछ फायदे उन्हें देने होंगे। इसके अलावा सभी कर्मचारी ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट रिटायरमेंट और मेडिकल बेनिफिट्स के हकदार भी इसमें रहेंगे। हालांकि आज यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री घाटे में क्यों चल रही है, घाटे में क्यों रहती है। आपको याद होगा और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी घरेलू एविएशन इंडस्ट्री है और ये उद्योग 30 बिलियन US यानी 2,25,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 70 साल में 60 प्राइवेट एयरलाइंस बुरी तरह फेल होकर या तो बंद हो चुकी हैं या घाटे की वजह से उनका दूसरी एयरलाइंस में विलय हो चुका है। और इनमें लिस्ट बहुत लंबी है। आपको याद होगा इसमें एयर सहारा थी, एयर कार्निवल थी, एयर डक्कन थी, पैरामाउंट थी, किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज प्रमुख हैं। भारत में ये जो इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री, इसमें ज़बरदस्त उछाल आया है। एक ज़माना था जब भारत में सिर्फ पैसे वाले लोग ही हवाई सफ़र करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेक्टर खुला, आज स्थिति ये है कि भारत का आम आदमी अब ट्रेन में नहीं जाना चाहता, वो हवाई जहाज़ में जाना चाहता है और जाता भी है, क्योंकि जो किराए हैं हवाई जहाज़ के वो इतने कम और सस्ते हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद यात्रियों की, इतना बड़ा वॉल्यूम होने के बावजूद, तब भी हमारे देश में एयरलाइंस घाटे में क्यों चल रही है? ज़्यादातर एयरलाइंस के घाटे में रहने की वजह है तेल की कीमतें। उदाहरण के लिए दिल्ली में अगर एक यात्री विमान रीफ्यूलिंग के लिए रुकता है तो उसमें 1 किलोग्राम लीटर फ्यूल भरने में $723 यानी लगभग 55,000 रुपये खर्च होते हैं। 1 किलोग्राम लीटर का मतलब है 1,000 लीटर तेल। अब समस्या ये है कि एक यात्री विमान प्रति सेकंड 4 लीटर तेल की खपत करता है और अगर कोई विमान दिल्ली से न्यूयॉर्क जाए तो वो 1,87,000 लीटर फ्यूल की खपत कर लेता है। इससे होता ये है कि भारत में एयरलाइंस की 40% कॉस्ट जो है वो इसी में चली जाती है और फिर घाटा बढ़ता चला जाता है। यानी इन हवाई जहाज़ों को जो चलाना है ये अपने आप में ही बहुत महंगा सौदा है और लोग महंगी टिकटें खरीदना नहीं चाहते। दूसरी वजह है हवाई सफ़र की कम कीमतें और इसके लिए कंपनियों के बीच होने वाली ज़बरदस्त प्रतियोगिता, ज़बरदस्त कंपटीशन।
एक लाइन में खबर का सार यह है कि अब भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर एयर इंडिया सरकार से प्राइवेट हाथों में चला गया है और हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसका नाम भी बदल जाए। आज हम आपको एयर इंडिया के कुछ पुराने विज्ञापन दिखा रहे हैं। ये 1980 के दशक के विज्ञापन है और जैसा मैंने आपको बताया कि एयर इंडिया का जो सिंबल होता था, मैस्कट होता था, वो महाराजा होता था और ये महाराजा को लेकर ही एयर इंडिया हमेशा अपनी मार्केटिंग करता रहा है, अपनी ब्रांडिंग करता रहा है। तो हम एयर इंडिया को और एयर इंडिया के महाराजा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब एयर इंडिया हमें एक नए रूप में हमारे सामने आएगा और हम एक बार फिर से उसी शानदार सफ़र पर आगे निकलेंगे। जी दोस्तों, आपने देखा कि कितनी प्यारी वीडियो और टाटा ग्रुप की कितनी कुर्बानियाँ हैं। टाटा तो एक ब्रांड है, जाहिर सी बात है, टाटा की क्या बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, टाटा ग्रुप के ऊपर जो है ना पूरी इंडिया के जो लोग हैं वो बड़ा प्राउड करते हैं, उनका जो है ना बड़ा एतमाद है कि इनका जो ब्रांड है वो बड़ा अच्छा होता है और जो भी काम करते हैं अपने मुल्क में उनके ब्रांड को जो है ना लाइक करते हैं लोग वहाँ के। अच्छा, कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने जो है अपने मुल्क में कि इसकी एक वजह ये भी कि हुब्बुल वतनी कहेंगे इस बात को कि एयर इंडिया को जो है परचेज़ करा टाटा ग्रुप ने। अच्छा, उनको बिल्कुल। और फिर आवाम की भी जो है ना एक उनको जो है सपोर्ट है कि वो लाइक करते हैं इस ग्रुप को और महाराजा उनका जो है ना वो जो है ना लोगो है, महाराजा के लोगों को जो लाइक करते हैं। कोई भी ब्रांड होता है तो उसी को जो है महाराजा के ब्रांड लोगों को जो है ना उससे जो है ना मुंसलिक करते हैं। अच्छा, फिर बहुत बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो है इतनी लॉस में जा रही थी कंपनी, उस कंपनी को लॉस में जाने के बावजूद एक बंदे को पता है कि ये तो लॉस हो रहा है मुस्तकिल, मेरे ख्याल में 25,000 करोड़ डॉलर का है पर डे जो है लॉस था। बिल्कुल। और फिर उसके बावजूद जो है एक लॉस में जारी कंपनी है, उसके बावजूद अपनी इन्वेस्टमेंट परचेज़ कर लिया। परचेज़ करने के बाद उनको पता है कि ये तो लॉस में जारी है, हो सकता है कि ये हमारे पैसे भी डूब जाएं, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई प्लान किया होगा कि भाई हम इसको जो है ना इस लॉस से जो निकालेंगे और एयर इंडिया को परचेज़ करा। और फिर इतनी बड़ी बात कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे होते हैं वर्कर, उनको ये डर होता है कि हमें नहीं निकालना है, हमारे बच्चों का क्या होगा। पूरे 1 साल तक उनको सैलरी देंगे, अदरवाइज हाँ, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक रखा जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि अगर कंपनी जो है ग्रो कर जाती है तो फिर और मज़ीद जो है उनको जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है कि टाटा ने एयर इंडिया को परचेज़ करा और अभी इसी वीडियो में मैंने देखा कि यानी कि ये एक तरह से एम्बेसडर का काम भी करते हैं ना, एयरलाइंस एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही हैं तो देखें भाई एयर इंडिया है और जैसे हमारी PIE है पाकिस्तानी एयरलाइन, तो ये जो है रिप्रेजेंट करती हैं अपने मुल्कों को। और फिर अगर सर्विस अच्छी होती है तो दूसरे मुल्कों के लोग भी जो उसमें सफ़र करना शुरू करते हैं कि भाई हमें ये फैसिलिटीज़ मिली थी, खाने अच्छे हैं, सफाई सुथराई है, वाशरूम अच्छे हैं और जो है टिकट, सबसे मेन जो बात आती है वो टिकट की होती है कि टिकट जो है बहुत ज़्यादा प्राइस जिसकी कम होती है और फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं तो बंदा उसी एयरलाइन को जो ना अवेल करता है। यहाँ पाकिस्तान में भी एक एयरलाइन स्टार्ट हुई है, मैं नाम बोल रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने अभी सफ़र करा, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है ना सफाई सुथराई बहुत है। इवन ये कि अगर आप ट्रेन में जाएंगे ना, ट्रेन का जो सफ़र है, ट्रेन का जो टिकट है वो उस टिकट के हिसाब उतना ही टिकट है तकरीबन। तो चंद घंटों में पहुँच रहे हैं उधर जो है ना 12 घंटे का सफ़र वो चंद घंटों में हो रहेगा एयरलाइन के थ्रू। अच्छा, एक बात और समझ के ये इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ग्रुप यानी कि एयर इंडिया और गवर्नमेंट का इदारा, उसके बावजूद भी लॉस में क्यों गया? सोचने की बात है। लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी माना कमज़ोरी है ना कि कुछ लोग जो काम कर रहे होते हैं वो अपने इदारे में से जो है ना खाना पीना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, अपनी फैमिली को जो है ना फ्री में जो है ना सफ़र करवा दिए, यानी कि मिसयूजिंग, और जो बजट आया वो बजट खा गए, गवर्नमेंट का माल समझ के खाते रहते हैं। तो एक टाइम में साथ है कि उसका जो है ना बिल्कुल ही जो है ना वो
ज़मीन दो हो जाता है वो इदारा। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें उनकी कामयाबी का एक सबसे बड़ा राज ये है कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। चेक एंड बैलेंस, यानी चेक एंड बैलेंस होता है कि डेली बेसिस पर चेक एंड बैलेंस किया जाता है कि क्या आज की क्या प्रोग्रेस है, डेली रिपोर्ट ली जाती है। अच्छा, उसमें पूरी चेन है पूरी ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, रीजनल सेल्स मैनेजर या जो है ना जोनल सेल्स मैनेजर, फील्ड मैनेजर, यानी कि ये इस तरह की एक चेन होती है। तो एक बंदा दूसरे को रिपोर्ट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो एंड में रात में यानी कि पूरे दिन का एक निचोड़ आया था कि यार हमने ये खर्चा किया और ये हमारा फायदा। आज ये इन्वेस्ट तो किया और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये होता है कि जो चेक करने वाले लोग होते हैं वही जो है ना चोरी कर रहे होते हैं, तो उनसे कौन पूछेगा कि भाई आपने फ्यूल कहाँ खर्च करा, गाड़ियाँ कहाँ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो मिसयूज़ हो रहा होता है। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ये लॉस हो जाता है। ये हर यहाँ हमारे यहाँ एशिया में तो बहुत ज़्यादा है इसका। लेकिन फ़ख्रे काबिल है टाटा, क्योंकि उसने इसको परचेज किया और अब वो उसको इंशाल्लाह ताला सर्विस देगा। तो अच्छा, मेरा एक ये मैसेज है कि मैं तो कहता हूँ कि सब लोग जो है मिलजुल के रहें और फिर प्यार मोहब्बत होना चाहिए हमेशा। जब भी आप किसी भी इदारे में काम करें, भले वो छोटा हो या बड़ा, जिस इदारे में भी काम करें उस इदारे की मजबूती के लिए काम करें। जब इदारा समझ के करेंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। जब आपका इदारा मजबूत होगा ना तो जब भी तो वो आपकी सैलरी बढ़ाएगा। इदारा मजबूत होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इदारे को हम लॉस करेंगे, अपने काम में जो है चोरी करेंगे, तो इदारा दिन ब दिन जो बैठता चला जाएगा। बजाय इसके कि हम जो है काम अच्छा करें, गलत काम करेंगे तो हम नौकरी से फारिग हो जाएंगे। तो जिस इदारे में भी काम करें उसमें ऐसा काम करें जिसमें नाम रोशन करें, अपना जो है ना एक जो है मुकाम बनाएं, और इदारे का जो है नाम होगा तो आपकी सैलरियाँ बढ़ेंगी, तो मुझे आप भी कामयाब होंगे। जी हाँ बिल्कुल। ये तो बातें चलती रहेंगी दोस्तों। इतनी प्यारी वीडियो देखने के बाद इतना अच्छा ये हमें भी मैसेज मिला कि ऐसे मुहिब्बुल वतन भी लोग होते हैं जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और इसकी एक मिसाल टाटा ग्रुप है। उन्होंने एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन को जो डूब रही थी उसको उठा लिया, और एक टाइम आएगा कि वो चला लेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से 3 कंपनियां मौजूद हैं। उनको पता है कि हमने किस तरह करना है। वहाँ से निकाल के अच्छे लोगों को उसमें डालेंगे, वहाँ से निकाल के अच्छे लोगों को उसमें डालेंगे, तो एयर इंडिया जो है दोबारा से खड़ी हो जाएगी अपने पैरों पे। तो दोस्तों, इतनी अच्छी बातें हुई आपसे, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके जो कमेंट्स आएंगे तो उसमें हम लोग बड़ा खुश होते हैं जब आपके कमेंट्स आते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भेजें, बेल आइकन को बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हमारी ये सारी वीडियो आपके पास पहुँचे। मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। मेरे वही अल्फाज, चलते चलते अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों का, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे सिमल शेख को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।